सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज से हम लीवर पैथोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी। तो मैं चैप्टर को फ्रॉम बैकवर्ड्स कवर करूँगा बिकॉज लीवर हैज़ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो हम लास्ट में समझ लेंगे और अलग से मैं उसकी वीडियोस बनाऊँगा। एंड जो भी माइनर टॉपिक्स है जैसे कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटाइटिस दैट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक, एंड फिर कोलेलिथियासिस दैट इज़ गॉल स्टोन्स, एंड जो भी लीवर के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज मैं फ्रॉम द बैकवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे मैंने चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो चैनल पे मैंने मेरे नोट्स एंड जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है हर्ष मोहन के जो रिव्यू करने लायक थे वो मैंने इमेजेस एंड पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस एंड टेबुलर फॉर्म्स डाल दिया ऑलरेडी, सो यू कैन चेक आउट द ओके। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सडन इन्फ्लामेशन एंड हिमोरेजिंग ऑफ पैनक्रियास ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय इट्स ओन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिससे कि वो खुद के एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो रहा है ऑर्गन बाय इट्स ओन एंजाइम दैट इज नोन एज ऑटो डाइजेशन, ओके। एंड इट कैन अकर फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ओके। तो माइल्ड टू सीवियर अकर होने में सो इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोस एंड ट्रीट क्विकली, ओके। So it can occur from mild to severe and it is important to treat quickly. तो पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लेते कि होता क्या है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक रीजन और बिहाइंड द स्टमक, ओके। एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। इट प्लेस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रोल्स, ओके। तो एंडोक्राइन रोल्स में अल्फा सेल से क्या सीक्रेट करेगा दैट इज ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल से इंसुलिन, ओके। एंड exocrine roles will be played by the acinar cells which secrete the digestive enzymes. अब वो digestive enzymes क्या करेंगे, that is they will break down the macromolecules like carbohydrates, lipids and proteins, but these are also found in the cells of pancreas, okay। तो वो cells of pancreas में पाए जाएंगे and acinas, and they break down the macromolecules into micromolecules, ठीक है। मतलब break down का काम करेंगे। To protect the pancreas, the acinar cells manufacture inactive forms of enzymes called as proenzymes or zymogens. Okay, तो मतलब पेनक्रियास के प्रोटेक्शन के लिए वो एसिनार सेल्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोएंजाइम्स, या बोल सकते हैं जाइमोजेंस, ओके। तो पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं उसको। जाइमोजेंस आर एक्टिवेटेड बाय प्रोटीजेस, ओके। तो वो प्रोटीज के प्रेजेंस में एक्टिव होंगे। तो मैंने इधर पे दिखा है आपको कि जाइमोजन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ protease. For security, the zymosins are kept away from the sensitive tissue in storage vesicles called the zymogen granules, and they prevent the and they prevent and uh, zymogen granules and packed with protease inhibitors that prevent enzyme from doing the damage if they become prematurely active। मतलब जाइमोजन मॉलिक्यूल्स जाइमोजन जो मॉलिक्यूल्स वो प्रोड्यूस हुए वो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे, एंड दे आर पैक्ड विद द प्रोटेज इनहिबिटर्स। और वो किसके साथ होंगे, प्रोटेज इनहिबिटर्स के साथ। तो वो क्यों एडिशनल सिक्योरिटी कर रहा है, ताकि वो प्रीमेच्योरली जो एक्टिवेशन होना चाहिए वो ना हो, बिकॉज प्रोटेज के प्रेजेंस में जाइमोजन एक्टिव हो रहा था तो वो ना हो, उसकी वजह से दे आर पैक्ड इन द जाइमोजन ग्रेन्यूल्स विद द प्रोटेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अब अगर हमको एक मील डाइजेस्ट करनी है तो डाइजेस्ट अ मील, जाइमोजन्स रिलीज्ड इन द पेनक्रेटिक डक्ट एंड डिलीवर्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एब्जॉर्प्शन एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म से प्रोटीज फॉर्म में, अब तो जाइमोजन की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जाइमोजन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आया एंड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीज ट्रिप्सिन पैन, एंड वो ट्रिप्सिन क्या है, पैनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड एज जाइमोजन ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ये भी जो एंजाइम होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको दिखाया दैट इज ट्रिप्सिनोजन है, वो प्रोटेज एंटेरोपेप्टाइडेज जो डीओडीएम में होता है उसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिन एक्टिव होता है, एंड दैट ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स द जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन पहले एंटेरोपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, एंड दैट ट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड फ्रॉम जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म, ओके। बट इफ ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू अर्ली, अब ये ट्रिप्सिनोजन ही एक्टिवेटेड बहुत जल्दी हो गया तो इट कैन कॉज द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ओके।
तो उसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते थे, दैट इज़ द इंजरी टू एनी एसिनार सेल। अब एसिनार सेल में क्या था, दैट इज़ वो प्रोड्यूस कर रहा था zymogen, अब वो रिलीज हो जाएगा तो इट विल लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्पेयर्ड सिक्रीशन ऑफ प्रो एंजाइम्स। अगर प्रो एंजाइम्स ही ढंग से सिक्रीट नहीं हो पाएंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होंगे वो आके उनका प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, तो वो जमा हो जाएंगे एबनॉर्मली, देन दैट विल ऑल्सो कॉज अ कॉम्प्लिकेशन। ओके, एंड जो लीडिंग कॉज होता है, जो मतलब मेनली दो कॉज है, दैट इज़ द अल्कोहल अब्यूज़ एंड गॉल स्टोन्स। गाइज ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज इन क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस द वन एंड द सेम थिंग इज गोना हैपनिंग। ओके, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये मैंने जो ब्लैक लाइन खींची है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, स्टार्टिंग से जो मैंने ये देखो, मैंने पेनक्रियास के नॉर्मल फिजियोलॉजी से लेकर पूरा जो zymogen ट्रिप्सिनोजन का पूरा जो मैकेनिज्म है, तो वो पूरा ब्लैक लाइन से मैंने लेफ्ट साइड ड्रॉ कर रखा है। तो दैट इज़ द सेम पार्ट वी आर गोना लर्न इन द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो तब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो अभी से आप आराम से समझ लीजिए, बिकॉज आई एम गिविंग अ फुल टाइम इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, बिकॉज वंस इट्स अंडरस्टूड देन द क्रॉनिक विल बी जस्ट अ प्रोलॉन्ग टाइम में क्या दिखेगा, वैसे हमको थोड़े से चेंजेस होंगे, वो स्टडी करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो हमने पढ़ा कि पहले से मैं बोल रहा हूँ, एक तो पहले एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस रोल प्ले करता है, बट एंडोक्राइन में तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रहा था, एंड एक्सोक्राइन में एसिनार सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोएंजाइम्स ऑल्सो नोन एज द zymogen, और वो किसके प्रेजेंस में एक्टिव हो रहे थे, प्रोटेज एंजाइम के एक्टिव प्रेजेंस में एक्टिव हो रहे थे। ओके, अब एडिशनल सिक्योरिटी क्या लगाई कि zymogen ग्रेन्यूल्स में प्रोटेज इनहिबिटर्स के साथ ये zymogen को पैक किया गया, ठीक है, ताकि प्रीमेचुरली रिलीज ना हो। अब एक डाइजेशन मील में जो प्रोटीज ट्रिप्सिन दैट वाज एक्टिवेटिंग द zymogen इनएक्टिव टू द एक्टिव फॉर्म। अभी ट्रिप्सिन में कैसे कन्वर्ट हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटेरोपेप्टाइडेस जो डिओडिनम से सिक्रीट होता है। ओके, एंड दैट वाज एक्टिवेटिंग द zymogen एंड हेंस लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, बट अगर ये ट्रिप्सिनोजन जल्दी प्रीमेचुरली रिलीज हो गया, देन इट में कॉज द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो इसके कॉज मेनली है दैट इज इंजरी टू एसिनार सेल, इम्पेयर्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोएंजाइम्स। ओके, एंड जो दो लीडिंग कॉज हमने बताया, दैट इज मतलब मेन कॉज भी बोल सकते हैं, दैट इज द अल्कोहल अब्यूज एंड द गॉल स्टोन्स। सो पहला हम देख लेते हैं, दैट इज द अल्कोहल इंड्यूस्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जो अल्कोहल इंड्यूस कर रहा है। ओके, तो जब हम अल्कोहल का इंजेक्शन करेंगे, दैट ऑल्सो डिक्रीजेज द फ्लूइड दैट विल इंक्रीज द zymogen फ्रॉम द एसिनार सेल्स, मतलब वो क्या करेगा, zymogen को रिलीज करवाएगा, एंड ऑल्सो डिक्रीज द फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन फ्रॉम द डक्टल एपिथेलियल सेल्स। तो जो फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन था वो भी कम कर देगा, एंड zymogen का एसिनार सेल्स का रिलीज है वो भी बढ़ा देगा। एज अ रिजल्ट पैनक्रियाटिक जूस बिकम थिक विस्कस, पोटेंशियली फॉर्मिंग अ प्लग विच ब्लॉक द डक्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, उसकी वजह से जो जूस होगा पैनक्रियाटिक जूस वो विस्कस हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म अ प्लग जो पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज zymogen रिलीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड डक्ट जूस स्टार्ट टू बैकिंग अप एंड इंक्रीज द प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जूस पीछे 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 आता जाएगा, एंड देयर विल बी द राइज इन द प्रेशर, ओके, लीडिंग टू द डिस्टेंशन ऑफ द डक्ट। ओके, एंड एट द सेल्युलर लेवल उसकी मेम्ब्रेन की ट्रैफिकिंग हो जाएगी एंड मेक बिकम्स केओटिक। मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा तो जो सेल्स होंगे या फिर वो ढंग से सेटल नहीं हो पाएंगे, एंड उनमें क्या होगा कि स्पेस के लिए कंपटीशन होगा, एंड दैट विल क्रिएट अ केओस। ओके, सिंपल। तो अब क्या होगा कि zymogen ग्रेन्यूल्स प्लस लाइजोसोम्स ब्रिंगिंग ट्रिप्सिनोजन इन कॉन्टैक्ट विद द लाइजोसोमल एंजाइम्स, एंड दिस माइट ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा। zymogen ग्रेन्यूल्स जब लाइजोसोम के साथ बाइंड करेंगे तो दे विल कॉज द ट्रिप्सिनोजन का रिलीज हो जाएगा, तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, एंड इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा zymogen के, एंड इट विल लीड टू द ऑटो डाइजेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब तो एबनॉर्मली रिलीज हो रहा है और कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स तो आए ही नहीं, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, प्लग फॉर्मेशन हो गया, एंड प्लग फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एंड इट विल क्रिएट अ केओस एंड कंपटीशन बिटवीन द सेल्स, ठीक है, टू गेट द स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा कि zymogen ग्रेन्यूल्स लाइसोसोमल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, एंड दैट विल लीड टू द एबनॉर्मल रिलीज ऑफ ट्रिप्सिनोजन, एंड ट्रिप्सिनोजन रिलीज करके एक्टिव zymogen करेगा, एंड
द जाइमोजन विल डाइजेस्ट ऑल इट्स ओन सेल्स, ठीक है, एंड अपने सेल्स को ही डैमेज करेगा, दैट विल कॉज द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, एल्कोहल ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स एज, ठीक है, स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, ठीक है, एंड वो क्या करेंगे, साइटोकाइंस का तो रोल ही पता है आपको सबको कि वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है एंड न्यूट्रोफिल्स विल अराइव क्विकली। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स भी उधर पे आके क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल प्रोड्यूसेस ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और फ्री रेडिकल ऑब्वियस सी बात है मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे, तो साइटोकाइंस के रिलीज से भी डैमेज हो रहा है एंड ROS से भी डैमेज हो रहा है एंड ऑटोडाइजेशन तो हो ही रहा है। ओके, हमने दो पढ़े थे, दैट इज अल्कोहल अब्यूज एंड गॉल स्टोन्स। तो अब देख लेते हैं, पहले तो हमने देखा अल्कोहल इंड्यूस, तो किसकी वजह से हो रहा था, पहले तो प्लग फॉर्मेशन हुआ, उसको ठीक करने के लिए फिर लाइसोसोमल्स आए, तो लाइसोसोम्स के साथ जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कंबाइन हुए, दैट विल लीड टू द रिलीज ऑफ ट्रिप्सिनोजन, दैट विल लीड टू द रिलीज ऑफ द एक्टिव जाइमोजन एंड दैट विल क्रिएट द ऑटोडाइजेशन। ओके, तो उसकी वजह से acute pancreatitis cause हो रहा था, and also as well as cytokines and ROS also contributing in the damaging of the cells of the pancreas. Okay, that will cause the pancreatitis. Okay, नेक्स्ट है कि गॉल स्टोन्स, ठीक है, तो ये जो पूरा अल्कोहल इंड्यूस तक जो था, जितना भी जो ब्लैक लाइन था, वो दैट इज द फुल प्रोसेस ऑफ द क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, सेम उसमें भी यही सब होगा। ओके, अल्कोहल इंड्यूस तक जितना भी था, तो दैट वाज द सेम प्रोसेस, ब्लैक लाइन उधर तक ही थी, एंड नाउ एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, एंड अब वो दोनों उधर से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ओके, तो हमने देखा पूरा अल्कोहल इंड्यूस, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड कैसे वो वर्क कर रहा है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ओके, अब देखते हैं गॉल स्टोन्स इंड्यूस्ड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो समटाइम्स गॉल स्टोन्स कहाँ लॉस्ड इन द स्विंटर ऑफ ओडे। अब स्विंटर ऑफ ओडे कहाँ, नीचे होता है, बेस की तरफ होता है ना, स्विंटर ऑफ ओडे होता है, विच ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो वो पाथ में आएंगे, तो वो क्या करेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस को ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने ये एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आपको बताने की ट्राई की है कि ये ऐसा कुछ होता है अल्कोहल इंड्यूस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। तो ये जो वायलेट कलर का जो लाइनिंग दिख रही है एंड जो डार्क ग्रीन कलर से जो डक्ट्स है वो ब्लॉक हो गया है। तो क्यों ब्लॉक हो गए हैं, बिकॉज प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, वो वायलेट कलर वाला आपको दिख रहा है, वो प्लग फॉर्मेशन हो गया, तो उसकी वजह से वो जो पेनक्रियास के डक्ट्स होंगे वो डिस्टेंड हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द एबनॉर्मल रिलीज ऑफ द सेल्स, एंड उसके में केओस क्रिएट हो रहा है। तो आप ये देखो एसिनर सेल्स का एनलार्ज व्यू देख सकते हैं, एंड उससे विस्कस हो रहा है। ओके, एंड दैट विल लीड टू द activation, premature activation of the enzyme that will lead to the autodigestion. Okay, so that is all about the alcohol induced pancreatitis. Okay, एंड आप गॉल इंड्यूस एक्यूट पेनक्रियाटिस में देख सकते हैं कि मैंने इधर पे बोला कि इट समटाइम्स जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पे, देखो गॉल ब्लैडर से आके वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में आ गए, ठीक है, तो वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से वो इट विल ब्लॉक द रिलीज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर वो डक्ट ब्लॉक हो गया है तो जूस स्टार्ट एंड ब्लॉकिंग अप एंड इंक्रीज द प्रेशर एंड दैट विल लीड टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डक्ट, और सेम उसमें ये होगा कि जाइमोजन ग्रेन्यूल्स और लाइसोसोम्स का होगा एंड दैट विल लीड टू द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द एंजाइम्स एंड दैट विल ऑब्वियसली कॉज द, क्या बोल सकते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो मतलब सेम प्रोसेस है, ब्लॉक कहाँ डक्ट कहाँ ब्लॉक हो रहा है उसकी वजह से डिस्टेंशन हो रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है एंड दैट इज लीडिंग टू द ऑटोडाइजेशन ऑफ द पैनक्रियास, दैट इज द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक रिलीज होने की वजह से फिर सेम प्रोसेस इज द प्रीवियस पेज, मतलब ये जो पेज मैंने आपको समझा, बिकॉज ऑफ ब्लॉक डक्ट प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर जो रिएक्शन हुई लाइसोसोम्स के साथ दैट विल लीड टू ऑटोडाइजेशन, दैट इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, एंड अब अदर कॉजेज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस आर, दैट इज आई गेट स्मैश्ड, वैसे आपको याद रखना है, दैट इज आई से इडियोपैथिक, जी से गॉल स्टोन, ई से इथेनल अब्यूज, टी से ट्रॉमा, एस से स्टेरॉइड इंटेक, फिर एम से मम्प्स वायरस, ए से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एस इज द स्कॉर्पियन स्टिंग एंड एच इज द hypertriglyceridemia, that is increase in triglyceride level, and hypercalcemia, that is increase in the calcium level, and E is the ERCP trauma, that is endoscopic retrograde cholangiopancreatography। ओके, तो ये एक टाइप का टेक्निक है, ठीक है।
तो ERCP है जो उस वो एंडोस्कोपी में यूज होता है टू डायग्नोज एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बिलियरी और द पैनक्रेटिक डक्ट्स। ओके, तो दैट इज द एंडोस्कोपिक मेथड एंड द D इज द ड्रग्स। ठीक है, तो इडियोपैथिक, गॉल स्टोन, इथेनॉल अब्यूज, ट्रॉमा, स्टीरॉइड्स, मम्प वायरस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, स्कॉर्पियन स्टिंग, ERCP, फिर हाइपर ट्राइग्लिसिडेमिया एंड hypercalcemia and the drugs induced acute pancreatitis। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज acute pancreatitis causes पैनक्रियाटिक टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑटो डाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैनक्रियाटिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, अकर्स फ्रॉम प्रोटिएसिस एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सिंपल सी बात है, कॉज that will cause the leaks in the blood vessels and sometimes rupture। okay, तो all extra fluid causing the edema and swelling। ठीक है, and unfortunately there can be some activation of lipases which go on destroy the fat around the pancreas। ठीक है, तो वो lipases कुछ एक्टिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे पेनक्रियास के फैट को। all the digestion and bleeding can actually liquefy the pancreatic tissue and this process is known as liquefative hemorrhagic necrosis। ओके, तो जो लाइपेसेस है या प्रोटीएसेस है वो डाइजेस्ट करते चले जाएंगे एंड दैट विल, जो डाइजेशन हुआ दैट में द ब्लीडिंग में भी लिक्विफाई द पैनक्रियाटिक टिश्यू, दैट इज नोन एज लिक्विफेक्टिव हेमोरेजिक नेक्रोसिस। ओके, pancreatitis can cause serious complication, that is first is the pancreatic pseudocyst। ओके, तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊंगा। ओके, तो अभी मैं पहले समझा देता हूँ फिर आपको डायग्राम दिखा दे दूंगा। पैनक्रियाटिक pseudocyst is it forms when the fibrous tissue surround liquefative necrotic tissue and this fibrous tissue develops a cavity that fills up the pancreatic juice। ठीक है, तो जैसे कि लिक्विफाई हुआ, लिक्विफेटिव हेमोरेजिक नेक्रोसिस की वजह से टिश्यू लिक्विफाई हो गए। ओके, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कैविटी फाइब्रस टिश्यू की है उसमें जो पैनक्रियाटिक जूस फिल हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, दैट इज इट वाज फॉर्मिंग द पैनक्रियाटिक pseudocyst। ओके, एब्डोमिनल CT इज द बेस्ट वे टू इमेज द पैनक्रियाटिक pseudocyst। तो एब्डोमिनल CT स्कैन इज द बेस्ट वे। एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट आर द सजेस्टिव पैनक्रियाटिक pseudocyst। ओके, तो मतलब एब्डोमिनल पेन होगा एंड हमको भूख कम लगेगी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक या फिर सिम्टम बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक pseudocyst का। इन एडिशन सीरम अमाइलेज, लाइपेज एंड बिलिरुबिन समटाइम्स कैन गेट एलिवेटेड, दैट विल बी मतलब साइन की पैनक्रियाटिक pseudocyst हुआ है या फिर एनी एबनॉर्मलिटीज विद द पैनक्रियास। एज pseudocyst ग्रोस इट मे रप्चर, मतलब उसका रप्चर भी हो सकता है एंड कॉज हीमोरेज एंड अ रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इन टू द एब्डोमिनल कैविटी विच वुड लीड टू अ मैसिव इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो सबसे सिंपल सी बात है कि जो फाइब्रस टिश्यू था वो कैप था और उसके अंदर क्या था, दैट वाज द पैनक्रियाटिक एंजाइम, वो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस था। तो उस पे तो सूडोसिस्ट वजह से, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस की वजह से जो फाइब्रोटिक टिश्यू था उसकी वजह से सूडोसिस्ट बने और उसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस थे एंड दैट पैनक्रियाटिक जूस वाज ऑलरेडी क्रॉसिंग अ लॉट ऑफ ऑटो डाइजेशन। अब वो सूडोसिस्ट में आ गया, अब वो अगर रप्चर हुआ तो दैट विल मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा एंड दैट विल लीड टू द फर्दर मोर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ओके, सूडोसिस्ट may be infected by E. coli and turn into very dangerous pancreatic abscess that will cause high fever and increase in the WBC count। तो pancreatic abscess भी हो जाएगा। ठीक है, अगर E. coli वो सूडोसिस्ट को अफेक्ट करता है तो hemorrhage from the damaged blood vessels कैन लीड टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत सारा ब्लड फ्लो कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो हमारा कम हो जाएगा एंड दैट में लीड टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, सिस्टमेटिक एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, दैट इज डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ओके, तो जो सिस्टमिक एक्टिवेशन के कोगुलेशन फैक्टर होंगे वो रिलीज होंगे, दैट इज डेसिमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो इन दैट इज DIC, तो इन DIC tiny blood clots begin to develop throughout the body using all clotting factors। ठीक है, paradoxically make it easier to bleed as well, basically upsetting the balance of clotting homeostasis and potentially damaging the vital organs।
तो मतलब क्या कर रहा है कि वो असल में तो क्लॉट बनाना चाह रहा था ताकि ब्लड लॉस कम हो सके, बट उसमें क्या हो रहा है कि पैराडॉक्सिकली अपोजिट इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज टाइनी ब्लड क्लॉट्स की वजह से वो वहाँ पे छोटी छोटी स्पेसिस बन जाएगी टू कम आउट द ब्लड एंड कॉज द हीमोरेज, ठीक है। तो एंड बेसिकली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ क्लॉटिंग hemostasis एंड पोटेंशियली डैमेजिंग द वाइटल ऑर्गन्स। तो मतलब क्लॉट होना था बट क्या हो रहा है, अब ज़्यादा ब्लीड हो रहा है तो इट इज़ डैमेजिंग द वाइटल ऑर्गन्स सच एज, कुछ भी हो सकता है, कहाँ कहाँ फैला है उस पर डिपेंड कर सकता है। ओके, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दैट इज ARDS कॉज मैसिव इन्फ्लामेशन एंड दैट विल लीड टू द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। ओके, एंड दैट विल कॉज द डिफिकल्टी इन ब्रेथ, ठीक है। तो हमने कौन कौन से फैक्टर कॉम्प्लिकेशंस देखे इन द पेनक्रियाटाइटिस, दैट इज द पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट पहला, तो फिर hemorrhage of the damage from blood cells, and third is the DIC that is decimated intravascular coagulation, and ARDS that is the acute respiratory distress syndrome। चार हमने कॉम्प्लिकेशन देखे, दैट इज पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट, DIC that is decimated intravascular coagulation, ARDS that is acute respiratory distress syndrome, third one is the hemorrhagia, and the fourth one was pancreatic pseudosis, systemic activation, hemorrhage and ARDS। ओके, तो दैट वर द 4। अब जनरल सिम्टम्स क्या दिखेंगे हमको पेशेंट में, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, एंड जो डिस्टिंक्टिव साइन है दैट इज हाइपोकैल्सेमिया, ब्रूजिंग अराउंड बेली कॉल्ड एज द कूलिन साइन। तो जो हमारी बेली के जो साइड वे में होगा वहाँ पे ब्रूज हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि इट इज कॉजिंग अ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, आजू बाजू के टिश्यूज में भी हो रहा है एंड वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, ठीक है। एंड ब्लूजिंग अलोंग द फ्लैंक, ठीक है। तो हमारी जो क्या बोल सकते हैं, बेली मतलब हमारी जो नाभि है तो वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाएगा, एंड जो फ्लैंक है दैट इज़ द हमारे जो कमर के जो साइडवेज में है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाएगी, दैट विल कॉज द ग्रे टर्नर सिंड्रोम। तो कूलिन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन दे आर द टू इंपॉर्टेंट साइंस, ओके, फॉर द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अब डायग्नोसिस में क्या है, दैट इज फर्स्ट क्लिनिकल साइन ड्यू टू पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज हो रहा है तो हमको ऑब्वियस सी बात है पेन होगा, एंड विच में रेडिएट टू द बैक। ओके, लैब डाटा शो इंक्रीज इन सीरम एंजाइम सच एज अमाइलेज एंड लाइपेज। ओके, बट लाइपेज अगर ज़्यादा हो रहा था, ओके, तो लाइपेज क्या रहा था कि इट वॉज डिस्ट्रॉइंग ऑल द फैट ऑफ द पेनक्रियाज, एंड इट वॉज ऑल्सो लीडिंग टू द लिक्विफेटिव हीमोरेजिक नेक्रोसिस। तो लाइपेज का अगर ज़्यादा बढ़ना हो रहा है तो दैट इज़ द क्लिनिकल साइन। ओके, हम क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस में, दैट इज़ द CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड में शो गॉल स्टोन्स, एंड CT स्कैन क्या शो कर सकता है हमको, दैट इज इन्फ्लामेशन, सूडोसिस्ट फॉर्मेशन, एंड द हीमोरेजिक लिक्विफेटिव नेक्रोसिस भी हमको शो कर सकता है, एंड अल्ट्रासाउंड में शो द गॉल स्टोन्स। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, दैट इज हम पेन मैनेजमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड विल गिव हाइड्रेशन थेरेपी। गोल इज टू रेस्ट द बाउल्स, ठीक है। सो देयरफॉर टोल्ड टू अवॉइड फूड एंड गेट नरिश्ड IV फ्लूइड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको जितना कम हो सकता है उनका पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कम हो, और हम पेनक्रियाटिस पे लोड ना दे, बिकॉज उसके टिश्यू डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हील करने का हम टाइम देंगे, ठीक है। तो हम फूड नहीं खाएंगे जिससे कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ना आए पेनक्रियाज में, एंड मतलब उसका सिग्नल ना भेजे, एंड फिर जो डिओडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रोसेस हो रहे थे वो फर्दर इनिशिएट ना हो। तो उसकी वजह से हम फूड नहीं लेंगे, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट टू द IV फ्लूइड्स, ठीक है। हम बस IV फ्लूइड्स वो पेशेंट्स को देंगे। एंड ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, दैट इज O2 थेरेपी हम दे सकते हैं, एंड एंटीबायोटिक्स एज नीडेड, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा एक जनरल वे में रिवाइज कर देते, तो हमने देखा कि पेनक्रियाज एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ओके, एंड फिर वो बैक में लाई करता है, स्टमक के बैक में लाई करता है, एंड फिर मेनली तो काम है जाइमोजन दैट वाज एक्टिवेटिंग बाय द प्रोटेज एंजाइम, और फिर वो क्या कर रहा था, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में हो रहा था, तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड फिर वो जाइमोजन को एक्टिव करता है। अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में मेनली दो कॉज थे, दैट इज अल्कोहल इंड्यूस एंड गॉलस्टोन इंड्यूस। तो अल्कोहल इंड्यूस में क्या कर रहा था कि जाइमोजन को एसिनर सेल से बढ़ा रहा था, दैट वाज क्रिएटिंग अ केओस, ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से जाइमोजन ग्रेन्यूल्स और लाइसोसोम के बीच में रिएक्शन होगा, दैट विल कॉज द एबनॉर्मल रिलीज ऑफ ट्रिप्सिन, एंड दैट विल कॉज द एबनॉर्मल
रिलीज ऑफ zymogen that will digest in those cells causing the acute pancreatitis and gallstones में भी जहाँ sphincter of Oddi था वहाँ पे blockage हो जाएगा because of gallstones and the पैनक्रेटिक डक्ट्स में भी डिस्टेंड एंड फिर सेम प्रोसेस हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर डिस्टेंशन होगा, फिर मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग होगी एंड दैट विल लीड टू द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। आई गेट स्मैश्ड हमको याद रखना है अदर कॉजेज में, ओके। एंड जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो रहा था तो उसमें कैसे कि पैनक्रेटिक टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो रहा था, फिर प्रोटीज की वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहा था, फिर वो रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से इडिमा एंड स्वेलिंग हो जाएगी एंड there may be activation of lipases which go on destroying the fat around the pancreas। तो जो टिश्यूज हो रहे थे तो that will liquefy and जो वो लिक्विफाई हो जाएंगे एंड that will form the liquefative hemorrhagic necrosis, ओके। और फिर हमने कॉम्प्लिकेशन देखे that is 4, that is ARDS, DIC, pancreatic pseudocyst and द फोर्थ वन इज़ द हीमोरेजिया, ओके। पैनक्रेटिक सूडोसिस्ट में फाइब्रस जो लिक्विडेटिव टिश्यूज थे वो फाइब्रस बन के पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट कर रहे थे उधर पे, अगर अब वो रप्चर होगा तो फिर इट विल कॉज द फर्दर मोर इन्फ्लामेशन एंड इट विल क्रिएट द एंड फिर अगर वो सूडोसिस्ट विल बी सुपर इन्फेक्टेड बाय द इकोलाई देन इकोलाई इट विल लीड टू द पैनक्रियाटिक एब्सेस, ओके। दैट विल लीड टू द हाई फीवर एंड द इंक्रीज इन द WBC काउंट, ठीक है। हीमोरेजिया में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा था, DIC दैट इज डिसेमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से कि जो टाइनी क्लॉट्स बना रहा था पर उससे क्या हो रहा था, पैराडॉक्सिकली ब्लड लॉस ही हो रहा था एंड इट वाज डैमेजिंग द वाइटल ऑर्गन्स। ARDS में दैट इज मैसिव इन्फ्लामेशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। जनरल सिम्पटम नॉजिया एंड वॉमिटिंग, डिस्टिंक्टिव साइन दैट इज क्यूलेन साइन एंड द ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। जो बेली रीजन के पास होगा दैट इज द कलेन साइन एंड जो फ्लैंक में होगा दैट इज साइडवेज ऑफ द वेस्ट दैट इज द ग्रे टर्नर साइन। फिर डायग्नोसिस में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके। एंड ट्रीटमेंट में दैट इज पेन मैनेजमेंट, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिस्ट्रिक्ट टू द IV फ्लूइड्स, ओके। या फिर हमको एक्सक्लूसिवली पेशेंट को रखना है IV फ्लूइड्स पे। तो आई होप आपको ये पूरा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस समझ में आया होगा। गाइस मैंने टाइम इसलिए दिया बिकॉज क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में आपको मैं वो सब नहीं समझा पाऊंगा। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में आई विल जस्ट मूव ऑन टू द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ओके। तो मैंने ये जो पूरी ब्लैक लाइन आपको ये जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, एक्यूट पैनक्रियास के लेकर मैंने पूरा लेफ्ट साइड में पूरा जो ब्लैक लाइन कर रखी है दैट इज़ द सेम प्रोसेस। तो अगर आपको फिर से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में नोट्स जो बनाना है तो दिस अप टू द गॉल इंड्यूस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस उसके स्टार्टिंग से पहले पूरा प्रोसेस सेम है, ठीक है। देन द प्रोसेस विल डिस्टिंक्टिव, जब उसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो डिस्टिंग होंगे, ठीक है। तो मतलब जितना भी नॉर्मल या पैथोलॉजिकल होगा तो वो पूरा पैनक्रेटाइटिस में सेम ही होगा, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट्स हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड गाइस मैंने जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो डाल दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट देयर, ओके। सो स्टे कूल, स्टे काम, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।